Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and today we'll continue the second chapter of class 10 geography. In my previous class students, we acknowledged what is biodiversity and what is the various classification by IUCN. All right. Today we'll start from this last part of page 15 and it talks about that what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna, है ना. हमने देखा इंडेंजर स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में. तो वो ऐसे कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इतना बुरा डिप्लीशन, इतनी कमी आ रही है फ्लोरा और फौना में. ओके, एंड हम डिटेल में ये बात देखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पेज 16 we'll see this figure 2.2. okay, and what is it showing us? कुछ few extinct rare और endangered species हैं ये. ठीक है, ये बहुत ही rarely दिखती हैं या देखने को मिलती हैं. now if we talk about कि किस वजह से डिप्लीशन हुआ है, तो हमें ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ह्यूमन बींग्स का जो ग्रीडी नेचर है, ओके, उसकी वजह से क्या हुआ है. ह्यूमन बींग्स ने नेचर को एक रिसोर्स की तरह ही यूज़ किया है, नेचर की तरह यूज़ नहीं किया है. व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वुड हो गई, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू नेचर एंड वाइल्ड लाइफ. ऑल राइट, सो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ वी आर सेल्व्स हु हैव डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. और सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है वो हुआ था ऑन इंडियन फॉरेस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना. जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे इन इंडिया, उस टाइम को बोला हुआ है कॉलोनियल पीरियड. और उस टाइम क्यों हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहाँ पे. ठीक है ना, दैट व्हाट इज द की रीजन ऑफ डिप्लीशन. ठीक है, तो डिप्लीशन का मेन रीजन क्या है? द ग्रेटेस्ट डैमेज वॉज डन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू, ये आपके पॉइंट्स बन जाएंगे बेटा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज. सेकेंड पॉइंट है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पता है ना कि इंडिगो का एग्रीकल्चर करवाया था उन्होंने स्पेशली, जो सॉइल को ख़राब कर देते थे. ओके, देन कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़. सो ये आप 3 रीजंस बता सकते हैं. तो बिगिनिंग कहाँ से हुई डिप्लीशन की? कॉलोनियल पीरियड से हुई. ओके, और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होता रहा. सबसे बड़ा कॉज बना जो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का. ओके, लैंड चाहिए था किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए. और उसको हमने सॉइल को रिन्यू होने का टाइम नहीं दिया, फोर्स्ड एग्रीकल्चर था वो, इस वजह से. ओके, बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का फॉरेस्ट एरिया वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है, इतने ज़्यादा ह्यूज एरिया को हमने एग्रीकल्चरल लैंड में चेंज कर दिया. और कहाँ पे? स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में, या फिर जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे. और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारे फॉरेस्ट डिप्लीट हो गए. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें आपको याद होगा झुम कल्टीवेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सॉइल डिग्रेड हो जाता है. ओके, सो देयर इज़ अ डिस्कशन अबाउट कि क्या हम कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को ब्लेम कर सकते हैं. सो सम एनवायरमेंटलिस्ट से दैट प्रमोशन ऑफ फ्यू फेवर्ड स्पीशीज़, फ्यू फेवर्ड मतलब, फेवर्ड स्पीशीज़ का मतलब है जो हम किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. ओके, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि सम ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, मतलब जो एनवायरमेंट के प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, एक्टिव हैं उसको सेव करने में, उनका ये कहना है कि प्रमोशन, किसका प्रमोशन? कुछ फेवर्ड स्पीशीज़ के प्रमोशन कई पार्ट्स ऑफ इंडिया में करा गया है. ठीक है, और उसका नाम क्या दिया था इन्होंने? एनरिचमेंट प्लांटेशन. जिसमें क्या होता था? अगेन यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज एनरिचमेंट प्लांटेशन? जिसमें एक सिंगल, दिस वुड बी द आंसर,
कि एक सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशी को बहुत ज़्यादा प्लांट किया जाता है, वॉज एक्सटेंसिवली प्लांटेड, और बाकी स्पीशीज को एलिमिनेट। ठीक है, तो नाम तो इसका था एनरिचमेंट, पर इसका असर उल्टा हुआ ना। ओके, इसलिए इसको बोला हुआ है आयरॉनिकली टर्म्ड। आयरॉनिकली मतलब क्या होता है कि जो नाम है उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा हो, है ना। तो नाम क्या था, एनरिचमेंट प्लांटेशन, जबकि सॉइल एनरिच नहीं हुआ, सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई, इट गॉट डिप्लीटेड। ठीक है, किस लिए, क्योंकि सिर्फ पैसे की वजह से, कमर्शियली वैल्यूएबल थी वो क्रॉप तो उसको बहुत ज़्यादा लगाया गया, जिसकी वजह से सॉइल को फर्टिलिटी रीगेन करने का टाइम नहीं मिला बेटा। इस वजह से उसको हम ब्लेम ज़रूर करेंगे फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल। ओके, नाउ इन्होंने बता रखा है फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर has damaged the natural forest in South India, and cheer pine plantations in Himalayas have replaced the Himalayan oak and rhododendron forest। तो ये बता रखा है कि कुछ मोनोकल्चर, मोनो मतलब सिंगल, तो सिर्फ एक सिंगल स्पीशी को ज़्यादा फेवर करने की वजह से नेचुरल फॉरेस्ट डैमेज हुए हैं। ओके, टीक को बहुत ज़्यादा लगाया गया, टीक के ट्री को साउथ इंडिया में, चीर पाइन के प्लांटेशंस हुए हिमालयाज़ में, और हिमालयन ओक को लगाया गया। ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, हिमालयन ओक को हटा दिया गया और चीर पाइन को लगाया गया, कहाँ पे, हिमालयाज़ में, और इस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, विदाउट अ डाउट इट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ which are responsible for the depletion of forest and wildlife। ओके, और ये तो एक था कि ठीक है प्लांटेशन करी या एग्रीकल्चर या कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से। अब सेकंड हम देखेंगे क्या रीज़न है, मेन रीज़न, तो वो रीज़न है बेटा लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। कैसे, जब आपको बिल्डिंग्स बनानी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो उससे भी क्या होगा, लॉस ऑफ फॉरेस्ट होगा। डैम्स बनाने हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, है ना, और ऐसा ही चलता रहता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होती रहती है, जिसकी वजह से देखिए विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। इनंडेट मतलब हटा देना। ठीक है, तो ये जो इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और होते रहे हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ है। और एक और रीज़न इन्होंने क्या बताया है, थर्ड रीज़न अगर हम कहें, फर्स्ट क्या था बेटा, थर्ड था, फर्स्ट अगर हम ओवरऑल की बात करें तो वो था कॉलोनियल पॉलिसीज़। ठीक है, सेकंड हो गया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, थर्ड हो गया माइनिंग। ओके, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और वेस्ट बंगाल का जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली थ्रेटन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लोरा फौना दोनों की बात कर रहे हैं, फाइन। और इसकी वजह से क्या हुआ है, नेचुरल हैबिटेट बहुत सारे स्पीशीज़ का डिस्टर्ब हुआ है, और इसकी वजह से अगर नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होता है देन मैनी स्पीशीज़ का जो माइग्रेशन रूट है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसमें से इंडियन एलिफेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। नाउ वी कम टू पेज 17, और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जो फॉरेस्टर्स हैं, फॉरेस्टर्स मतलब जो फॉरेस्ट पे स्टडी कर रहे हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, तो वो है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ रीजंस हैं। ओके, कौन कौन से हो गए, फर्स्ट था एनरिचमेंट प्लांटेशन, है ना, सेकंड था लार्ज स्केल डेवलपमेंट, थर्ड वाज अभी अभी जो पढ़ा हमने, क्या था वो, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ऑल राइट, फोर्थ इज ग्रेजिंग एंड फिफ्थ इज फ्यूल वुड कलेक्शन। तो ये क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं सही है बेटा, बिकॉज फ्यूल फॉडर डिमांड को मीट करने के लिए क्या होता है, ट्रीज को काटा जाता है ना। फ्यूल फॉडर मतलब फ्यूल जो लकड़ी जलाते हैं, है ना, फॉडर जो एनिमल्स को चारा खिलाया जाता है, तो उसके लिए भी पूरे के पूरे ट्रीज़ को काट दिया जाता है, और इस वजह से इकोसिस्टम्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हैं। वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। These protected areas thus meaning different things to different people, and therein lies the fertile ground for conflicts। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, पर इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी को सेटिस्फाई करने की वजह से ही सीरियसली डिप्लीशन हो रहा है। ओके,
अब देखिए हिमालयन यू इन ट्रबल। हिमालयन यू क्या है? दिस इज अ वेराइटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो कि कहाँ मिलता है? हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। इस ट्री का एक पर्टिकुलर कंपाउंड होता है जो मिलता है टैक्सल, ठीक है, वो बाग से मिलता है, नीडल्स और ट्विग से मिलता है और रूट से, ठीक है, ये टैक्सल। और इस टैक्सल का यूज होता है कैंसर्स को ट्रीट करने में, ओके। और ये हिमालयन यू से ही जो ड्रग मिलता है वो बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग ऑफ द वर्ल्ड है। और इस वजह से क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो दिस पर्टिकुलर ट्री इज अंडर सीरियस थ्रेट, है ना। ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, पर ग्रो से ज़्यादा उसको काट रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और लास्ट 1 डिकेड की अगर हम बात करें, यू ट्रीज ड्राई भी हो गए हैं, सूख चुके हैं हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में। गॉट इट? तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज सर्टेनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर ओवरऑल हमने बात करी थी बेटा फ्लोरा के डिप्लीशन की। अभी अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में तो यू विल फाइंड आउट अबाउट डिप्लीशन ऑफ फौना। देखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब हमने फॉरेस्ट ही ख़त्म कर दिए तो रहने की जगह ही नहीं मिली एनिमल्स को। हंटिंग, पोचिंग, पोचिंग होता है इलीगल सेलिंग, ओके। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। सो अगर शॉर्ट में आंसर आता है ना 1 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स ही लिखेंगे, पर जब हमने 5 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो फिर हम डिटेल में ही मेंशन करेंगे उन पॉइंट्स को। ऑलराइट, नाउ और ज़्यादा जो कॉजेज़ हैं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के वो क्या हैं? अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यही है बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इन सब का मीनिंग क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी जगह कमी है किसी जगह ज़्यादा है ना। कंजम्पशन में भी वही चीज़ है, डिसबैलेंस है, और कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स। इस वजह से ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी। ओवर पॉपुलेशन हमें पता है, उसकी वजह से भी ये तो मैं कहूँगी कि मेन प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, है ना। हर एरिया में ओवर पॉपुलेशन की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स ही आते हैं, और दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उनको फीड करने के लिए, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एक एवरेज अमेरिकन क्या करता है, 40 गुना ज़्यादा कंज्यूम करता है एक एवरेज सोमालियन से। सोमालिया एक पुअर कंट्री है बेटा, ठीक है, और अमेरिका हमें पता है डेवलप्ड नेशन है। तो अगर पुअर पर्सन और रिच पर्सन की बात करें तो रिच पीपल अननेसेसरली 40 गुना तक ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट और यूज़ कर रहे हैं। और यही बताया गया है कि रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी जो हैं वो ही ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे कंज्यूम मोर, ठीक है, वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, वी मूव ओवर टू पेज 18 बेटा। सी ये क्या कह रहे हैं, जो अर्बन या रिच लोग हैं 5%, वो पुअरेस्ट 25% जितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात आए तो रिच लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम शेयर करते हैं। दे आर नॉट सेंसिटिव टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और क्यों कर रहा है। ऑलराइट, हमें अपने ग्रीडी नेचर को लिमिट करना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू। बायोलॉजिकल लॉस किससे कोरिलेटेड है? लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, दैट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ क्या हो रही हैं, इंडेंजर और एक्सटिंक्ट हो रही हैं, है ना। क्योंकि रहने के लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट नहीं है तो
वो भी जिंदा नहीं रह पा रहे, एनिमल्स भी, है ना। सेम है बेटा इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो बायोलॉजिकल लॉस है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं है, इनकी वजह से कुछ कम्युनिटीज़ भी मार्जिनलाइज और इम्पॉवरिश हो रही हैं। मार्जिनलाइज मतलब कम होती जा रही हैं, इम्पॉवरिश का मतलब कंडीशन भी ख़राब होती जा रही है। किन किन कम्युनिटीज़ की बात हो रही है? दोज कम्युनिटीज़ विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड। ये सारी चीज़ों के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो उनकी भी तो हैबिटेट ख़त्म हो रही है। इस वजह से उनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं और उनकी कंडीशन भी इम्पॉवरिश ख़राब होती जा रही है। और ये कह रहे हैं, अगर हम पुअर की बात करें तो वुमेन आर सीवियरली अफेक्टेड, वो और ज़्यादा सीरियसली अफेक्टेड हो रही हैं, क्योंकि कई सोसाइटीज़ में हमें पता है कि वुमेन ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं ऑफ फ्यूल कलेक्शन, फॉडर, वाटर, सारी जो बेसिक नीड्स हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वुमेन को शेयर करनी पड़ती है। ऑलराइट, तो इस वजह से अगर उन्हें एनवायरनमेंट में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, देन दे आर बाउंड टू बी रिड्यूसिंग इन नंबर्स। ओके, और जैसे जैसे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ड्रजरी ऑफ वुमेन इंक्रीजेज। ड्रजरी मतलब जो दयनीय हालत है, खराब हालत है, वो इंक्रीज हो जाती है। और क्या होता है, अगर पहले पास में ही पानी का पॉन्ड था पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो सूख गया, है ना, तो अब क्या होगा, अब उन्हीं को और दूर पैदल चलना पड़ेगा, एज मोर एज 10 किलोमीटर्स टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन हेल्थ, स्पेशली फॉर वुमेन। ओके, और नेग्लिजेंस होता है घर का, बच्चों का, बिकॉज ऑफ इंक्रीज आवर्स ऑफ वर्क, जिस वजह से ये रिजल्ट क्या करता है, एक बहुत ही पुअर लेवल ऑफ लाइफ में रिजल्ट करता है ये। ठीक है, और इन सब चीज़ों का, किस चीज़ों का, बायोलॉजिकल लॉस जो हो रहा है डाइवर्सिटी का, उसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना, डिफॉरेस्टेशन होना, इन सब से क्या होता है, फ्लड्स बढ़ जाते हैं, है ना। अचानक से सूखा पड़ जाना, अचानक से बाढ़ आ जाना। ओके, और इन सारे केसेस में किसके साथ बुरा होता है, इट इज़ द अनप्रिविलेज्ड, इट इज़ द पुअर हु आर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल। ओके, और पॉवर्टी किसका रिजल्ट है, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन का ही रिजल्ट है ना। एनवायरमेंट को हम ख़राब कर रहे हैं, तो रिच लोग तो फिर भी रिसोर्सेज जुटा लेते हैं, बट जो पुअर हैं दे आर अनेबल टू मैनेज रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल। इसलिए क्या लेसन मिलता है, दैट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब आसपास के एरियाज़ में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को ध्यान रखते हुए ही यूज़ करें। इट इज़ इम्परेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। साउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, साउंड मीन्स इफेक्टिव प्लस सस्टेनेबल। ओके, साउंड मतलब जो सबको साथ लेके चलें, ऐसी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, कैसी, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे ध्यान दें। ओके, तभी क्या होगा, तभी फ्लोरा ठीक से रह पाएंगी, तभी एनिमल्स ठीक से रह पाएंगे, और तभी ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ भी ठीक से रह पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, please read the portion we have done today again and let me know if you have any doubts in the comment section. Thank you so much.